ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शशिकांत यादव। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने आज विधानसभा में राज्य के शासकीय कर्मचारियों, संविदा कर्मचारियों, पटवारियों और पंचायत सचिवों सहित विभिन्न कर्मचारियों के संबंध में अनेक घोषणाएं की। शासकीय कर्मचारियों को 4% अतिरिक्त महंगाई भत्ता, पटवारियों को 500 रूपये संसाधन भत्ता और पंचायत सचिवों को विशेष भत्ता दिया जाएगा। संविदा कर्मचारियों के वेतन में 27% की वृद्धि होगी। दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के वेतन में भी 4,000 रूपये प्रतिमाह की बढ़ोत्तरी की गई। राज्य के मुख्य विपक्षी दल भाजपा द्वारा सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर कल विधानसभा में चर्चा कराई जाएगी और सुकमा और बीजापुर सहित कई जिलों में लगातार बारिश के कारण सामान्य जनजीवन प्रभावित, कई नदी नाले उफान पर। अब समाचार विस्तार से। राज्य विधानसभा में आज मुख्यमंत्री ने शासकीय कर्मचारियों, संविदा कर्मचारियों, पटवारियों और पंचायत सचिवों सहित विभिन्न कर्मचारियों के हित में अनेक घोषणाएं की हैं। अनुपूरक बजट पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि राज्य के करीब 5 लाख शासकीय सेवकों को 4% अतिरिक्त महंगाई भत्ता दिया जाएगा। शासकीय कर्मचारियों को बी श्रेणी के शहरों के लिए 9% और सी तथा अन्य श्रेणी के शहरों के लिए 6% की दर से गृह भाड़ा भत्ता दिए जाने की भी घोषणा की गई। वहीं संविदा वेतन पर कार्यरत 37,000 कर्मचारियों को वेतन में 27% की वृद्धि की जाएगी। इसके अलावा स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत अतिथि शिक्षकों को प्रतिमाह 2,000 रूपये अतिरिक्त मानदेय दिया जाएगा। पटवारियों को भी हर महीने 500 रूपये का संसाधन भत्ता दिया जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने शासकीय विभागों में कार्य करने वाले अकुशल, अर्धकुशल, कुशल और उच्च कुशल दर के कर्मचारियों को 4,000 रूपये मासिक की श्रम सम्मान राशि दिए जाने की भी घोषणा की है। पंचायत सचिवों को भी राज्य सरकार द्वारा विशेष भत्ता दिया जाएगा। 15 साल से कम सेवा काल वाले पंचायत सचिवों के वेतन में 2,500 रूपये की वृद्धि और 15 साल से अधिक सेवा काल वाले पंचायत सचिवों के वेतन में 3,000 रूपये की वृद्धि की गई है। इसके अतिरिक्त पंचायत सचिवों को अर्जित अवकाश, मातृत्व और पितृत्व अवकाश, 10 लाख तक की उपादान राशि तथा 5 लाख तक चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति का भी लाभ दिया जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने पुलिस विभाग में कार्यरत संवर्ग के कर्मचारियों को कुल 8,000 रूपये वार्षिक किट भत्ता दिए जाने की भी घोषणा की। वहीं मितानिन ट्रेनर, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर और हेल्प डेस्क ऑपरेटर की प्रोत्साहन राशि में 100 रूपये प्रतिदिन की वृद्धि की गई है। साथ ही मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत अधिकतम सहायता राशि की सीमा को 20 लाख रूपये से बढ़ाकर 25 लाख रूपये कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले जरूरतमंद परिवारों को आवास उपलब्ध कराने के लिए राज्य के संसाधनों से एक नई योजना ग्रामीण आवास न्याय योजना शुरू करने की भी घोषणा की है। इससे पहले आज मुख्यमंत्री बघेल ने सदन में अनुपूरक बजट पेश किया। यह अनुपूरक बजट करीब 6,031 करोड़ रूपये का है। इस पर हुई चर्चा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के विभिन्न सदस्यों ने भाग लिया। चर्चा के बाद अनुपूरक बजट को पारित कर दिया गया है। सदन में आज मुख्य विपक्षी दल भाजपा ने सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। आसंदी ने इस अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकार कर इस पर चर्चा की अनुमति दे दी है। इस अविश्वास प्रस्ताव पर कल चर्चा कराई जाएगी। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन आज सदन में बेरोजगारी भत्ता का मुद्दा गूंजा। बेरोजगारी भत्ते को लेकर भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने रोजगार कार्यालय में पंजीयन की योग्यता के संबंध में जानकारी मांगी। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार दावा करती है कि उसने लाखों लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया है, लेकिन बेरोजगारी का आंकड़ा जुटाने वाली संस्था इससे अलग आंकड़े देती है। श्री चंद्राकर ने प्रदेश में बेरोजगारी भत्ता देने के लिए नियम शर्तों की जानकारी मांगी। इसके जवाब में उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल ने बताया कि इस वर्ष 20 जून की स्थिति में 1,72,000 से अधिक युवाओं ने बेरोजगारी भत्ता के लिए पंजीयन कराया है। इनमें से लगभग 1,15,000 प्राप्त हुए हैं, जबकि 33,500 अपात्र पाए गए। इस बीच विधायक शिवरतन शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को गुमराह कर रहा है। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने बेरोजगारी भत्ते को लेकर लगातार मापदंड बदलने का आरोप लगाया। इसके बाद मंत्री उमेश पटेल के जवाब से असंतुष्ट भाजपा विधायकों ने सदन में जमकर हंगामा किया। इसके अलावा फर्जी जाति प्रमाण पत्र के जरिए नौकरी पाने वालों पर कार्रवाई करने की मांग को लेकर भी आज मुख्य विपक्षी दल भाजपा के सदस्यों ने संसद में जमकर हंगामा किया। विपक्षी सदस्यों ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय के युवाओं द्वारा कल विधानसभा मार्ग पर किए गए नग्न विरोध प्रदर्शन को राज्य सरकार के लिए शर्मनाक बताया और प्रदर्शन करने वाले युवाओं को गिरफ्तार करने पर सवाल उठाते हुए उन्हें तत्काल रिहा करने की मांग की।
इस बीच विपक्ष ने इस पर स्थगन प्रस्ताव के जरिये चर्चा कराने की मांग की, जिसे विधानसभा अध्यक्ष ने अस्वीकार कर दिया। इसके बाद विपक्षी सदस्य नारेबाजी करते हुए गर्भगृह में चले गए, जिसके बाद विपक्षी सदस्य स्वमेव निलंबित हो गए। इसके अलावा आज सदन में शराब घोटाले का मामला भी जोर शोर से गूंजा। इसे लेकर सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। चर्चा की शुरुआत करते हुए भाजपा विधायक शिवरतन शर्मा ने जानना चाहा कि विशेष आबकारी शुल्क के जरिये कितनी राशि शासन को प्राप्त हुई, वहीं गौठान, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए इनमें से कितनी राशि संबंधित विभागों को भेजी गई। प्रश्न के जवाब में आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने बताया कि 1,059 करोड़ रूपये गौठान और शिक्षा विभाग को 558 करोड़ रूपये दिए गए हैं। इस पर विपक्ष ने आरोप लगाया कि पैसे विभागों को नहीं दिए गए, बल्कि उसका दुरुपयोग किया गया। संसद का मानसून सत्र कल से शुरू होगा। 11 अगस्त तक चलने वाले 23 दिनों के इस सत्र में कुल 17 बैठकें होंगी। वहीं कल से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र के पहले संसद भवन परिसर में आज सरकार द्वारा सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। बैठक के दौरान सरकार लोकसभा और राज्यसभा दोनों की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग मांगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जगदलपुर और बलरामपुर जिला चिकित्सालय के साथ ही कोरबा जिले के करतला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र प्रदान किया है। इन संस्थानों को यह प्रमाण पत्र उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाओं और मरीजों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने के लिए दिया गया है। बलौदाबाजार जिले के ग्राम हिरमी स्थित एक सीमेंट फैक्ट्री में कल शाम ऑक्सीजन सिलेंडर फटने से वहां कार्यरत 3 मजदूरों की मौत के मामले में फैक्ट्री प्रबंधन ने प्रत्येक मृतक के परिजनों को 35-35 लाख रूपये और एक सदस्य को नौकरी देने की घोषणा की है। गौरतलब है कि इस घटना से नाराज ग्रामीण मुआवजे और एक सदस्य को नौकरी देने की मांग को लेकर कल शाम संयंत्र के गेट के सामने प्रदर्शन कर रहे थे। संयंत्र के बाहर लगातार हंगामे के बीच प्रबंधन के साथ अनेक दौर की बातचीत के बाद रात करीब 2 बजे परिजनों और प्रबंधन के बीच समझौता हुआ। इसके तहत प्रत्येक मृतक मजदूर के परिजनों को 35-35 लाख रूपये और एक परिजन को नौकरी दिए जाने की घोषणा की गई। इस संबंध में जनप्रतिनिधियों, परिजनों, ठेकेदार और कंपनी प्रबंधन के बीच लिखित समझौता हुआ और मृतकों के परिजनों को तत्काल 5-5 लाख रूपये की राशि नकद दी गई। तब जाकर हंगामा शांत हुआ। इस बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस घटना में 3 श्रमिकों की मृत्यु पर गहरा दुख व्यक्त किया है। साथ ही श्री बघेल ने दुर्घटना में घायल 2 श्रमिकों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। उन्होंने जिला प्रशासन को प्रभावितों के परिजनों को हर संभव मदद उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश के सुकमा, बीजापुर सहित कई जिलों में पिछले 24 घंटों से हो रही लगातार बारिश के कारण सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। वहीं कई नदी नाले उफान पर हैं, जिससे आवागमन बाधित होने के समाचार मिले हैं। सुकमा जिले में लगातार बारिश के कारण जिले के सभी नदी नाले उफान पर हैं। दोरनापाल से जगरगुंडा जाने वाले मार्ग पर मुकरम नाले में पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। वहीं शबरी नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है। साथ ही छिंदगढ़ रेड्डीपाल के बीच फूल नदी का पानी भी पुल के ऊपर आ गया है। नदी नालों के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने लोगों से अपील की है कि वे उफनते नदी नालों को पार न करें। वहीं बीजापुर जिले में भी भारी बारिश के कारण कलेक्टर राजेन्द्र कुमार कटारा ने जिले के सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केन्द्रों में आज 1 दिन का अवकाश घोषित कर दिया था। उधर राजनांदगांव जिले में लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर आ गए हैं। इसे देखते हुए जिले के मोंगरा, घुमरिया और सूखा नाला बैराज से वर्तमान में लगभग 17,000 क्यूसेक पानी शिवनाथ नदी में छोड़ा जा रहा है। इस बीच मौसम विभाग ने आगामी 12 घंटों के दौरान दंतेवाड़ा और बीजापुर जिले के लिए रेड अलर्ट जारी करते हुए 1-2 स्थानों पर भारी से अति भारी वर्षा होने की चेतावनी दी है। वहीं सुकमा जिले में 1-2 स्थानों पर भारी बारिश होने के आसार हैं। इसी तरह राजनांदगांव, बस्तर, नारायणपुर और कांकेर जिले में 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना जताई गई है। प्रदेश के रिटर्निंग अधिकारियों और सहायक रिटर्निंग अधिकारियों के लिए कल से 4 दिवसीय सर्टिफिकेशन कार्यक्रम शुरू हुआ। इसके तहत भारत निर्वाचन आयोग के नेशनल लेवल मास्टर ट्रेनर्स 21 जुलाई तक सभी जिलों के रिटर्निंग अधिकारियों, सहायक रिटर्निंग अधिकारियों और राज्य में पदस्थ भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों को विधानसभा चुनाव की विभिन्न प्रक्रियाओं, कानूनों और गतिविधियों के बारे में प्रशिक्षण देंगे। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और साहित्यकार डॉक्टर खूबचंद बघेल की आज जयंती है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर के फूल चौक स्थित डॉक्टर खूबचंद बघेल व्यावसायिक परिसर में स्थापित डॉक्टर बघेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। राजधानी रायपुर का कमल विहार अब कौशल्या माता विहार के नाम से जाना जाएगा। इस संबंध में राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। जांजगीर चांपा जिले के अकलतरा में 2 मोटरसाइकिलों के आपस में टकराने से एक युवक की मौत हो गई, वहीं 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इसी जिले के खपरी गांव में ट्रैक्टर के अनियंत्रित होकर पलट जाने से एक व्यक्ति की मौत हो गई।
और रायगढ़ जिले के घरघोड़ा में स्कूल बस और ट्रेलर के बीच हुई भिड़ंत में बस चालक के अलावा 6 बच्चे घायल हो गए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने आज विधानसभा में राज्य के शासकीय कर्मचारियों, संविदा कर्मचारियों, पटवारियों और पंचायत सचिवों सहित विभिन्न कर्मचारियों के संबंध में अनेक घोषणाएं की। शासकीय कर्मचारियों को 4% अतिरिक्त महंगाई भत्ता, पटवारियों को 500 रूपये संसाधन भत्ता और पंचायत सचिवों को भी विशेष भत्ता दिया जाएगा। संविदा कर्मचारियों के वेतन में 27% की वृद्धि होगी। दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के वेतन में भी 4,000 रूपये प्रतिमाह की बढ़ोत्तरी की गई। राज्य के मुख्य विपक्षी दल भाजपा द्वारा सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर कल विधानसभा में चर्चा कराई जाएगी। और सुकमा और बीजापुर सहित कई जिलों में लगातार बारिश के कारण सामान्य जनजीवन प्रभावित, कई नदी नाले उफान पर। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।